अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरब में फसाद व बलागत अरूज पर थी। अरब का बच्चा बच्चा फसाद व बलागत के गौर से वाकिफ था। अरब में एक मशहूर शायर गुजरा है इमरातुल कैस के नाम से। वो बादशाह के दरबारों में जाता, वहाँ पर शेर व शायरी करता, फिर उनसे इनामात हासिल करता। एक मरतबा इमरातुल कैस एक बादशाह के दरबार में गया। वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा इनाम हासिल किया। रास्ते में वापस आ रहा था, डाकुओं ने, राहजनों ने उसको लूटा। लूटने के बाद कत्ल करने लगे। तो कहा कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पैगाम हो तो बता दो। उसने कहा कि मेरा सिर्फ एक पैगाम है कि यब्नतानी इमरातुल कैस इन्ना अबाकुमा कद कुतिल। इमरातुल कैस की दोनों बच्चियों, तहकीक तुम्हारा वालिद कत्ल हो चुका है। उसके बाद उन डाकुओं ने, राहजनों ने उसको लूटने के बाद कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फिर जब वो डाकू वापस आए अपने घर, कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा ये पैगाम देने में कोई मज़ायका नहीं, कोई हरज नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जाकर उसके दरवाजे पे दस्तक दी। उसकी दोनों बच्चियां बाहर निकलीं। उन्होंने कहा कि यब्नतानी इमरातुल कैस इन्ना अबाकुमा कद कुतिल। इमरातुल कैस की दोनों बच्चियों, तहकीक तुम्हारा बाप कत्ल हो चुका है। फिर उन बच्चियों ने उनको गिरबान से पकड़ लिया और वह वेला करने लगी, रोने धोने लगी, शोर व शराबा करने लगी। एले मोहल्ला वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने पूछा किस चीज़ पे आहो बका, किस चीज़ पे रोना धोना। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे बाप के खून से होली खेली है, इन्होंने हमारे बाप को कत्ल किया है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है? उन बच्चियों ने कहा कि हमारा बाप अरब का फसीह व बलीग शायर था, अरबी के कायदे कवानीन से वाकिफ़ था और उन्होंने हमें भी शेर व शायरी कायदे कवानीन सिखाए हैं। अगर इस शेर का अगला मिसरा क्या बनता है, अगर इनको पता चल जाता, कभी भी ये पैगाम लेकर हमारे दरवाजे पर ना आते। इनका अगला मिसरा ये बनता है यब्नतानी इमरातुल कैस इन्ना अबाकुमा कद कुतिल व कातिलहुमा लदई, कि उन और उसका कातिल, उसके दोनों कातिल तुम्हारी आंखों के सामने हैं। कहने का मकसद ये है नाजरीन कि उन्होंने एक शेर के मिसरे से अपने बाप के कातिल पकड़ लिए, मगर कुरान पाक ने जब उनको चैलेंज किया कि कुरान के जैसा कुरान ले आओ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में चैलेंज किया कि इस जैसी किताब ले आओ, तो वो भी कुरान पाक का जवाब देने से कासर रहे। तो कुरान पाक की अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जिम्मेदारी ली है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बेशक कुरान को मैंने ही नाज़िल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। जितनी भी पहले आसमानी किताबें थी उनमें रद्द बदल हो गया, तब्दीली कर दी गई, मगर ये कुरान पाक का मौजज़ा है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी उसी तरह है। किसी इसकी ज़बर ज़ैर शद मद में कोई तब्दीली नहीं की है। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रब राखा।